साथियों नमस्कार। यह कार्यक्रम है संभाग स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी मेला जो अंबिकापुर में आयोजित है। यहाँ पर समस्त जिलों के उत्कृष्ट मॉडलों की प्रदर्शन की गई है, जिसका अवलोकन कर रहे हैं चयन समिति के सदस्य, साथ ही अधिकारीगण और समस्त जिलों से आए हुए प्रभारीगण। वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उनके मॉडलों का उद्देश्य क्या है और उसका लाभ क्या है। तो हम आपको ले चलते हैं अब विज्ञान मॉडल की दुनिया में, जहां आप अनेक मॉडलों को छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए देख सकते हैं। मैम हमारे स्कूल में बहुत सारे इनोवेटिव और क्रिएटिविटी को जो बस इन्हांस करने के लिए बस वो इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे एक वीडियो बनवाइए ना जो जीवित करते हुए इनका सारे बच्चे इससे हम भाग के नियम जान सकते हैं। ऐसा क्या? यस, अगर हम सर ये भाज्य को लेकर चलता है और ये भाजक को सर अगर हम इसे 2 से भाग देते हैं 5 के बारे में तो सर ये 2 भाग इसका भागफल 2 आता है और इसका वेट बचता है सर। अगर हम इसे 3 से भाग देते हैं सर तो ये सर 2 से इसका आता है और एक भागफल आता है सर। एक बार तो देख लिया सर। मैंने यहाँ पर 2 सेंसर लगाया हुआ है जो गाड़ी को सेंस करते हैं और अंदर जाने का संकेत देते हैं। अगर हम इस गाड़ी को यहाँ पर एक सेंसर के पास लाएंगे तो ये बैरियर अपने आप खुलेगा और अंदर जाएंगे और यहाँ पर हैव स्पेस साइन दिखेगा, जिससे हमें पता चलता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी कैसे रख सकते हैं। यह कार पार्किंग सिस्टम मॉडर्न कार पार्किंग और सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम को दर्शाता है। मेनली बात है, अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, रखने की जगह नहीं रहती तो हम रोड की साइड पर रख देते हैं, जिससे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता है। उसी प्रॉब्लम को हमने ख़त्म करने के लिए यह कार पार्किंग सिस्टम बनाया है। छोटी आदमी पतन होने के बाद अमोनिया गैस बनता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। यह इलेक्ट्रॉन में मिलकर गैसेस में जाता है। उसके बाद आगे बताना। खून लीक में जाकर छानता है लीक। इसके बाद यूरिया यहाँ पर से होकर मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय के बाद मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मेरे मॉडल का नाम वुड एंड ट्रेडमिल रनिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात बिना बिजली से चलने वाला लकड़ी से बना ट्रेडमिल। वर्तमान में सभी घरों में व्यायाम करने के लिए ट्रेडमिल का प्रचलन बहुत अधिक चल रहा है, लेकिन ट्रेडमिल बहुत ही अधिक महंगे होने के कारण, बिजली के खर्च से चलने के कारण सभी लोग नहीं खरीद पाते। इस समस्या के समाधान के लिए मैंने कम खर्च में बिना बिजली से चलने वाला लकड़ी का एक ट्रेडमिल बनाया, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने घरों में ही कर सकते हैं। यह मॉडल ग्रेविटी के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हाल से संबंधित है। और सर, ऐसे व्यक्ति जो ट्रेडमिल में व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन ट्रेडमिल अधिक महंगे होने के कारण, बिजली के खर्च से चलने के कारण मार्केट से नहीं खरीद पाते, ऐसे व्यक्ति आसानी से बिना बिजली के कम खर्च में लकड़ी से बने हुए इस ट्रेडमिल की सहायता से अपने घरों में ही व्यायाम कर सकते हैं। इससे सर इस मॉडल को डेवलप करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
sir, my name is Priyan Singh. I am from class 11 of Sales Budar. This is solar tracker. The main aim of this project is counter the problem faced by solar users. Sir, working. Solar tracking system is this is a sensor, LDR sensor से इसको सिग्नल देता है, फिर यहाँ से मोटर सिग्नल देता है, इसको सन के हिसाब से फिर एडजस्ट करता है। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. My name is Satyendra Kumar Purre. I am from Sejpura. My topic name is water purification. Sir, mud water को इसमें डालेंगे सर, तो मड का बिग पार्टिकल है सर, इसमें सेटल हो जाएगा। उसके बाद सर इसमें मड पानी डालेंगे तो मड का बिग पार्टिकल है सर, इसमें सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद और उससे छोटा मड पार्टिकल है इसमें सेटल डाउन हो जाएगा। उससे और फिर छोटा पार्टिकल सैंड में सेटल डाउन हो जाएगा। उसमें चारकोल सर, चारकोल में से जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं सर, वो इसमें सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर सर कॉटन में छान करके लास्ट में फिर बॉयलर सर, बॉयलर में उसको बॉयल करके फिर लास्ट में सर फ्रेश वाटर मिल जाएगा, जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर यादव है। ये हमारा वाटर प्यूरिफायर है, जिससे अशुद्ध जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाता है। तो खास करके गांव के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, जहाँ के लोग गंदे पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, तालाब का पीते हैं। और ख़ास करके बरसात के दिनों के लिए, जैसे यहाँ वहाँ तो पानी जमा होकर आ जाता है नदी में, तालाब में, तो ऐसा पानी पीने से उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए गाँव के लोग इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले लाल स्टोन, ये बड़ा पत्थर है जिससे कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो छन जाते हैं, और ये उससे छोटा पत्थर है जिससे कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छनते हैं। और ये कोल है सर, जिससे कि जो गंध होते हैं, दुर्गंध होते हैं पानी में, और जो मिट्टी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये है हमारा बालू, जो कि इससे इसके साइज़ का जो पार्टिकल होता है उसको छान देता है। और यह हमारा कॉटन क्लॉथ है, जिससे कि जो भी इससे छन के जो भी जो छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं जो नहीं निकलते हैं वो इससे छन जाते हैं और हमको प्योर वाटर मिल जाता है। सर ये अभी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसको उबालेंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। Myself Hasan Akram, I am from class 11 from Sejis Chilmi. Today I am representing a model of health and hygiene. So ये मॉडल जो शो करता है, सुबह आज के दौर में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं डिसीज़ की वजह से, सब कोई ना कोई बीमारी बढ़ी हुई है। तो थॉट जो है, एक थॉट है, विद द मनी वी कैन बाई लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स एंड विद लॉट्स ऑफ मेडिसिन, बट विद मनी वी कांट बाई अ गुड हेल्थ। सो गुड हेल्थ के मैटर करता है हमारा हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन के भी टाइप्स होते हैं, पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में ये है कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, ब्रश ट्वाइस इन अ डे, नेल्स कट करने चाहिए और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए। और अभी फिलहाल में हमारे चमेली में एक एरिया छोटी बाजार, जहाँ पर एक बहुत हुआ था वाटर टैंक की पानी की वजह से पूरे एरिया में जॉन्डिस डिसीज स्प्रेड हो गया। जिसका कंक्लूजन यही है कि हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, अपने सराउंडिंग क्लीन करना चाहिए, और साथ साथ फिजिकल फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना चाहिए, जिसके लिए हमें योगा करना चाहिए। इसका बेस्ट ऑप्शन है। Good morning sir, my name is Mohammad Asif Ansari. I study in class 8. My theme is emerging technology for pollution control. हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का दिक्कत, जैसे गाड़ी से निकलने वाले धुआं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमें और क्या बोलते हैं, जो हमारे एयर को पूरा पॉल्यूट कर देता है और हमें हार्मफुल पहुंचता है। जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैंने 2 कूलिंग फैन लिए हैं और 2 चारकोल रोड लिए हैं। जो चारकोल रोड है वो धुएँ को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद जो चारकोल रोड में वो जो कार्बन है, उसके जो कण रहते हैं, गंदे चीज़
इसमें क्या बोलते हैं, इसमें चिपक जाते हैं और जो बस एयर रहता है ऊपर से निकल जाता है। चारकोल रोल है ये वाला। हाँ, ये चारकोल रोड है। अच्छा, तो रोड। एनोर और कैथोड। सर जैसे धुआं अंदर जा रहा है और क्या बोलते हैं ये ऊपर से निकल जा रहा है बस। और जो क्या बोलते हैं कार्बन रॉड में है, इसका धुआं का जो कार्बन है वो उसमें चिपक जा रहा है। और जो कार्बन चिपकने के बाद जो कार्बन रहता है और उसे बाद में उसका काम कर सकते हैं उससे कार्बन से। और इसे क्या बोलते हैं बड़े बड़े जैसे क्या बोलते हैं ट्रैफिक में लगा सकते हैं। और ट्रैफिक से जो गाड़ी रुकती है ट्रैफिक में, कोई बहुत सारे गाड़ी स्टार्ट भी रहते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो क्या बोलते हैं वो अगर बड़े बड़े ट्रैफिक में अगर इसे लगा देंगे तो जो पॉल्यूशन होता है क्या बोलते हैं एयर को पॉल्यूट करता है वो नहीं होता है। ये क्या है? सर आर्टिस्ट गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ ललित। मैं शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा का कक्षा 11वीं का साइंस के साथ हूँ। सर आज के इस विज्ञान नाटिका विज्ञान प्रदर्शनी का मेरा विषय है विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत और विषय है उभरती हुई प्रौद्योगिकी। सर छत्तीसगढ़ में हाथी के उत्पाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं हाथी जंगलों से भागकर गाँव में घुस जाते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि घरों को तोड़ देते हैं, इंसानों तक की जान ले लेते हैं। सर हाथी को भगाने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल लोयन। सर ये लोयन चल भी सकता है और इसमें साउंड सिस्टम भी है और इसमें लाइट सिस्टम भी है। और अगर यहाँ तक कि हाथी इस पर अटैक कर देता है तो उसको हाई वोल्टेज का करंट लगेगा जिससे हाथी उससे डरकर दूर भाग जाएगा। सर सर ये दहाड़ता भी है। इसको दिखाओ बेटा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम देव कुमार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंढरा क्लास में। तो ये मॉडल बेसिकली रोड सेफ्टी के लिए है। जैसे कभी कभार हम ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमें मोड़ों का पता नहीं चलता और काफ़ी मोड़ों में खाइयाँ भी रहती है, ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम एक मॉडल बनाया है जिसमें मोड़ से पहले एक सेंसर लगा रहता है, एक लेज़र से अगर कोई भी गाड़ी अगर उस लेज़र को पार करेगा तो बजर बजेगा और ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे मोड़ है और वो अपना सेफ्टी मोड़ पार कर सकता है। ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। Studying class 9 and I'm from Sikhistan. And this is my maths model and my theme is recreation mathematics model. तो मैंने स्नेक एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी और चेस को रिक्रिएट करके मैथ्स गेम बनाया है। ये मेरा पहला गेम है मैथमेटिकल लैडर। इसमें आपको डाइस फेंकना है, जितना नंबर है आगे बढ़ना है और हर एक नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो वापस उससे पहले वाले प्लेस में पहुँचते हैं। सर ये गेम खास बच्चों के लिए बनाया गया, ब्रेन पावर बनाया गया। बहुत बढ़िया। और ये है डायगनल। जैसे बच्चे खाली टाइम में बोर होते रहते हैं तो उसमें ये वो लोग ये गेम खेल सकते हैं। ये कुछ किया हुआ है जिससे वो बोर ना हो और मैथ्स सीखें खेल बहुत बढ़िया। और दिस इज मैथमेटिक्स फन रिडल्स। यहाँ कुछ पहेलियाँ दी हुई है, आपको डाइस फेंकना है, जितना नंबर आया उस क्वेश्चन को रिडल को सॉल्व करना है। ये भी मेनली ब्रेन पावर वाला है। और ये है उसका मैजिक स्क्वायर। इसमें कुछ है एक 3x3 का क्यूब दिया, आपको उसको ऐसे अरेंज करना है जैसे ऐसे दोनों डायगोनली में और ऐसे में 15 आने चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि
कैसे काम करता है बेटा ये दिखा। ये पंखा जैसे कि मान लीजिए गर्मी जैसे अचानक से पंखा रहे तो गर्मी लगे तो वो कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में ठंड के समय कोहरा जम जाएगा तो उसे हटाने का भी काम करता है। अच्छा लाइट है क्या ऊपर वाला? जी सर। और ये LED लाइट है जो पीछे तरफ वाहन चला रहे हैं तो पता चल सके कि कोई वाहन आगे चला रहा है। ये 3 तरीके से चल रहा है। और इधर स्विच और टॉर्च का है। जैसे कि अंधेरे में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो या कहीं जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी कहीं लाइट कहीं पे बंद हो जाता है वायरिंग कनेक्शन की वजह से काम करते करेगा। और ये कैमरा है जो कि सवारी की याद को कैप्चर करने के लिए लगाया गया है। जैसे कि हमें बार बार से फ़ोन निकालना पड़ता है तो फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो मुझे बैलेंस करने वाला है। क्या बोल रही है मैडम? ये बैलेंस करने वाला है। कैसे बैलेंस करेंगे इसमें? ये पिन था वो लेके चलेंगे मॉडल